पेट्रोल 250 तक जा चुका है। आपको लगता है ये पिछली हुकूमतों से चलते हुए आ रहा है या ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली है? जब बुरे लोग होते हैं तो वो तकलीफ पहुंचाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। क्या चीन हमारे साथ खुश है? क्या दूसरे मुल्क खुश हैं? 22 तारीख को इस बात का फैसला हो जाएगा, परवेज इलाही होंगे या फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे। हमजा शहबाज हार गया तो पंजाब इनके हाथ से चले गया तो फेडरेशन भी इनके हाथ से चले जाएगा। लाजमी उसको जीतना है और लाजमी वो जिताने की कोशिश करेंगे। जो खान साहब ने नैरेटिव बिल्ड किया है हुकूमत के पास, उसको काउंटर करने के लिए फिलहाल कोई नैरेटिव नजर नहीं आता। तो क्या इस तरह की चीजें होती हैं? खान साहब यू टर्न ले रहे हैं। उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च करना था, कोई शॉर्ट मार्च करना था। अगर तो वो जो कमांडर मकसूद पड़ासी वर्जन 2 जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ये मिल के जो धांधली इन्होंने करनी शुरू कर दी, कई वोट निकाल दिए और नए वोट आ गए हैं बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। अवाम में इमरान खान के बयाने की मकबूलियत से खौफजदा हमजा शहबाज और उनकी हुकूमत ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को ये कह लें कि हाईजैक करने और अपनी हुकूमत बचाने के लिए अभी से रियासती हथकंडों का इस्तेमाल करके मुखालफीन पर दबाव बढ़ाना और झूठे मुकदमात में उनकी पकड़ दखड़ शुरू कर दी है। ज़िमनी इलेक्शन में PP 168 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर शराफत अली को आज जमानत पर रिहाई के बाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया पर 2 दिन से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग गर्दिश कर रही है। तकरीबन हर एंकर ही इस रिकॉर्डिंग पर बात कर रहा है, सवाल उठा रहा है और इसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि इसमें मुबैना तौर पर एक आवाज साबिक खातून अव्वल और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की है। तकरीबन 2 मिनट की ऑडियो कुछ मखसूस अकाउंट्स की जानिब से हफ्ते की रात 9 बजे के करीब पोस्ट की गई, जिस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की क़यादत में परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में महंगाई और इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जलसा जारी था। ये मुबैना ऑडियो असली है या नकली है, इसका फैसला तो जनाब फॉरेंसिक के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन इस सारे मामले पर बात करने से पहले जरा एक बार इमरान खान का वो इंटरव्यू सुन लेते हैं जो उन्होंने अपनी हुकूमत गिराए जाने से चंद रोज पहले दिया था। अपने खिलाफ मुहिम के हवाले से उन्होंने क्या कहा था, पहले आप सुनिए, फिर मेहमान ग्रामी से आपका तारुफ करवाएंगे। खान साहब का कहना था कि मुझ पर ये मुखालफीन बेहुदा इल्जामात लगाएंगे, मेरी बीवी पर इल्जामात लगाएंगे, नून लीग उनके खिलाफ किसी तरह की कैंपेन चलाएगी। जनाब ये बातें तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने कही थी। अब एक ऑडियो आती है और हैरत अंगेज बात है। वैसे ये बात अगर समझने वाली है तो समझी जा सकती है कि जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है ना, तब एक ऑडियो लीक आ जाती है। इससे पहले भी एक ऑडियो लीक आई थी, आपको याद होगा, जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, खैर वो तो लीक जो बात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शामुद कुरैशी साहब ने हमारी प्रोग्राम में कह दिया था कि कोई बात नहीं की गई किसी भी बिजनेस टाइकून से कि पीपल्स पार्टी से बात करवाई जाए। लेकिन फिर दोबारा से जब महंगाई में इजाफा होता है तो ये डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर से कोई ऑडियो लीक कर दी जाती है। अब ये ऑडियो असली है या नकली है, इस पर मजीद बात करेंगे। कमल शौजफ साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन करिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, ये जो ऑडियो है, मैं क्या कहूं, उसको असली कहूं, नकली कहूं, फैब्रिकेटेड कहूं या ट्रीटेड कहूं, एडिटेड कहूं, असली कहूं, नकली कहूं, क्या कहूं, मतलब आप क्या कहेंगी इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सलमान। महंगाई और लोड शेडिंग का तोड़ ये ऑडियो निकाली गई है। अच्छा, जिस तरह साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो लाई गई, इसी पैटर्न पे ये अंसार अब्बासी साहब ने अखबार में कॉलम लिख डाला, फिर उधर से एक एफिडेविट आ गया लंदन से अटेस्ट हुआ और फिर जब बात कोर्ट में गई और फोरेंसिक हुआ तो सारा जो है वो हवा बन के उड़ गया। तो ये जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं फेक ऑडियोज़ की, फेक वीडियोज़ की, उसकी रुए रवाएँ मोहतरमा मरियम फितनी साहिबा, फितना गिरी करना, फसाद फैलाना और ये बेहुदा किस्म की डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करना थ्रू वीडियोज़ एंड ऑडियोज़, और जो ख़ास शख्सियात हैं उनके बारे में ऐसे टाइम पे चीज़ें निकालना जब इनकी अपनी कारकर्दगी पे इन्हें आवाम से जूते पड़े हों। अच्छा, अभी इतना बड़ा जलसा हुआ है, उससे अटेंशन हटाने के लिए और जो आवाम एहतजाज करने आई थी लोड शेडिंग और महंगाई और साजिश के खिलाफ,
उसको हटाने के लिए एक इररेलेवेंट चीज सामने लेकर आ गए, और ये इनकी आदत है इस तरह की चीजों को करने की। अच्छा, तो इस पे मैं क्या कहूँ, आप सुन ले ऑडियो तो आपको सेंस पता लग जाएगी कि बेतुकी। अच्छा, एक चीज शायद एक चीज आप मिस कर रही हैं, वो शायद चीज ये है कि जनाब जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, जब भी महंगाई के हवाले से बातें होती हैं, जब भी आवाम की अटेंशन होल्ड करने की कोशिश की जाती है, तब कोई ना कोई ऑडियो आ जाती है, कोई ना कोई वीडियो आ जाती है, और ये ऑडियो वीडियो आने का सिलसिला आजकल काफी ज्यादा मौसम है शायद। ये आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, पेट्रोल की कीमत से लिंक हो या ना हो, लेकिन इस वक्त तो क्योंकि ये एक मुसल्लत कठपुतली सरकार है, और इनको लाने में मरियम बीबी की वीडियो लाइब्रेरी का बहुत कमाल है। एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और पता नहीं किस किस को उन्होंने धमकियां दी थी कि भाई आपकी वीडियोस मेरे पास हैं, वीडियो कभी दफन नहीं होती, मैंने वीडियो संभाल के रखी हैं, मेरे नवाज शरीफ साहब ने भी देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है, और वो वीडियोस मैं टाइम आने पे लीक भी करूंगी। उसके बाद सब तीर की तरह सीधे हो गए, और फिर आपने देखा है कि हालात कैसे चेंज हुए हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह कांटेक्ट किया गया, इसराइल के साथ किस तरह से गारंटियाँ दी गई हैं, उनके एम्बेसडर्स को बुला के नवाज शरीफ साहब ने किस तरह की गारंटियाँ दी। इंडिया तो उनका वैसे ही अपना दूसरा होम टाउन है, होम मुल्क है। मोदी साहब ने जितने शादियाने बजाए हैं इमरान खान साहब के जाने पे और इन लोगों के आने पे, तो बात तो सही समझ आती है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया की लॉबीज़ यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया को के बिजनेसेस शरीफ खानदान के साथ टाइज उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है। खानों पे भी आते रहे, शादियाँ खाते रहे, अचानक से आके मरी चले गए। सजन जंदाल हमारे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर है मरियम बीबी की, ट्वीट्स रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो ऐसी फेक ऑडियोज को फोरेंसिक भी करना चाहिए और चैलेंज भी करना चाहिए, और जो ला रहे हैं इनको पब्लिक में उनको चाहिए कि इसको प्रूव भी करें। क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामला जा चुके हैं, और जब ऐसे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर ये माफिया मांग के वहाँ से सॉरी करके ये अब्बासी साहब जो हैं ये वापस तशरीफ ले आते हैं। मेरा ख्याल है ये झूठों की फैक्ट्रियाँ बंद करें और जवाब दें। अब जो कातिल महंगाई, जानलेवा महंगाई इस अवाम पे मुसल्लत की है, और ये वही प्लांट्स हैं जो आपने लगाए थे इंपोर्टेड कोल पे, इंपोर्टेड ऑयल पे, फ्यूल पे, वो आपने खरीदा नहीं है। ठीक है। और अब आवाम को लोड शेडिंग के अजाब से गुजार रहे हैं, क्योंकि आपने मईशत खराब करने के एवज ही तो अपनी नैब के केसेस से जान छुड़ाई है, नैब खत्म किया है, और 1100 अरब रुपया जो पाकिस्तानियों का लूटा हुआ था वो आपस में इन मुजरिमों ने हलाल कर लिया है। अब मुजरिम बैठ के अगर फैसले करेंगे, कानून साजियां करेंगे, और मुजरिम जो हैं वो डिसीजंस अपने लिए लेंगे। मैं अगर अभी आपसे दोबारा से ये अर्ज करूं, दोबारा से प्रिसाइजली इस ऑडियो का जिक्र करूं, आपने कभी बुशरा बीबी से बात की? ये आवाज उन्हीं की है, क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये कट टू कट करके लगाई गई है, कोई बात कुछ और की गई होगी। आवाज आप पहचान रही, उन्हीं की आवाज है, और आप इस बात को कहेंगे कि जनाब ये आवाज तो उनकी है, लेकिन ये गुफ्तगू जो है, जो तनाजुर है, वो सही पेश नहीं किया गया है, सियाक व सवाक से हट कर ये ऑडियो पेश की गई, ऐसा है? देखिए, मेरी तो कभी खातून अव्वल से बात ही नहीं हुई, ना मैंने उनकी कभी आवाज सुनी। अच्छा, कभी नहीं हुई? हालांकि मैं पार्टी में काफ़ी पुरानी हूँ, 15 साल की उम्र से पार्टी में हूँ। अच्छा। और जब से वो आई हैं उन्होंने कभी किसी से रब्ता ही नहीं किया, ना कभी हमारे से उनकी मुलाकात हुई है, ना कभी उनसे बात हुई है। तो मैंने उनको एक दफ़ा सिर्फ सुना था। तो सियासत में उनका मतलब सियासत में इन्वॉल्वमेंट थी, सियासी कारकुनों से बातचीत थी, आप लोग, आपसे नहीं तो और लोगों से, मतलब गाइडेंस, कोई बातचीत, कोई मशवरे, कोई सलाह मशवरे, ऐसा कुछ था या नहीं था? नहीं, कभी हमारे सामने, हम बनी गाला जाते हैं, बनी गाला में मैं सिर्फ सलमान साहब इतना बता दूं, बड़े अरसे से बनी गाला जा रहे हैं। मुझे तो तकरीबन 15 साल हो गए हैं बनी गाला जाते हुए। मेरे तो वो लीडर हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे वालिद हैं। मेरे लिए तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, खान साहब के लिए। हमें तो उन्होंने सिखाई है सियासत। हम लोगों का कोई सियासी बैकग्राउंड तो था नहीं कि हमें किसी ने कोई सियासत सिखानी थी, और हमारी जैसी जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनको सियासत में कौन घुसने देता है। तो मैं तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के टाइम से, जब मैं स्टूडेंट थी नमल यूनिवर्सिटी की और अपनी प्रेसिडेंट भी थी, तब से हम जो भी सीख रहे हैं खान साहब के साथ ही होते हैं, उनको ही सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है। तो मेरी तो उनसे ना कभी, बुशरा बीबी कभी, हमारा जो ऑफिस का एरिया है नीचे प्रॉपर, वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, वहाँ भी नहीं आई? वहाँ पर मैंने उनको कभी नहीं देखा ना। अच्छा, कभी हमारे साथ बात की है। वो अपने ऊपर घर में रहती हैं और घर में हम कभी गए नहीं। घरेलू खातून है। और दूसरी बात ये कि मैं पंजाब की तरफ आ जाऊँ, ये जो पंजाब में सारी सूरत हाल चल रही है,
जनाब आपके उम्मीदवार हैं, उनको पहले बेल मिलती है PP 168 से मियां शराफत साहब को, उसके बाद बाहर निकलते ही साथ उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरी बात सुन लीजिए। अरसलान खालिद साहब हमारे भाई हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारी रोज़ाना मुलाकात भी होती है, और अगर मुलाकात ना हो तो बात लाजमी होती है। ये जिस तरीके से उसकी आवाज़ को या तो डब किया गया है या कोई ऑडियो लगाई गई है, बहरहाल ये ना वो इस तरह बोलता है और ना इस तरह की वो बात करता है। और बाय द वे फरा बीबी जो है वो एज फेलो ही है, बुशरा बीबी की, वो उनकी बेटी की एज की तो नहीं है। तो किसी ने अगर कुछ चलें, आपका पॉइंट आ गया, जरा पंजाब की तरफ आ जाए, पंजाब की तरफ बात कर, जो सूरत हाल हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जो आज प्रिसाइजली अगर कुछ हुआ है तो उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? और मैं एक चीज मुझे और भी पूछनी है, ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल छोड़ के सिर्फ बनी गाला में बुशरा बीबी की टारगेटिंग करने की मुझे बात समझ नहीं आती। जो आपके क्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके घर में 5 बीबियां बैठी हुई हैं माशाल्लाह। एक वो भी हैं साबिका जो मुस्तफ़ा खर साहब की बेगम है, क्या हम उनका नाम के साथ खर साहब का नाम लगाया करें? तो बेहतर है। बहुत सारी माय फ्यूडल लॉर्ड उनकी बुक है, एक मेरे पास इधर पीछे बुक रखी हुई है। तो अब जो इन्होंने शरारत शुरू की है, अगर ये हमने खोलनी शुरू, हमजा शहबाज के घर में माशाल्लाह इनके तो पूरे हरम है ना, इनके तो हरमों में अलग अलग जगहों पे खवातीन बिठाई हुई हैं, किसी से निकाह किया हुआ है, किसी से ब्याह किया हुआ है, कोई नाराज बैठी है, कोई बाद में अचानक आ जाती है कि मैं इनकी बीवी हूँ। तो इनकी तो दास्तानें बहुत लंबी चौड़ी हैं। तो ये अब सोच समझ लें कि अगर इसी तरह ये अटैक करते रहेंगे खान साहब की प्राइवेट लाइफ पे और बीबी पे। ठीक है कमल साहब, ये बताइएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपका आना जाना बनीगाला में बहुत ज्यादा होता है, खान साहब को अपने वालिद साहब का दर्जा भी आपने दिया है, और आप कह रही हैं आपकी बुशरा बीबी से कभी मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, आपने कभी उनकी आवाज को नहीं पहचाना, आपकी बातचीत हुई। लेकिन अगर वो आपसे मुलाकात या बातचीत नहीं करती हैं, क्योंकि आप सियासत में काफी अरसे से एक्टिव हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, तो आपको लगता है किसी और से भी उनका इंटरेक्शन सियासत के हवाले से नहीं होता होगा, और अरसलान जो सोशल मीडिया संभालते हैं उनसे भी उनका इंटरेक्शन ना होने के बराबर होगा, या आपको लगता है कि बाकी लोगों से बातचीत होती रहती होगी? देखिए जी, बात करने में कोई हरज नहीं है। अगर वो बात कर भी नहीं है, बिलफर्ज अव्वल तो कर नहीं रही हैं, लेकिन अगर कर भी रही हैं तो क्या बात करना मना है? अपने सियासी व्यूज़ रखना मना है? सियासत में पार्टिसिपेट करना और चीज़ होता है। मेरी सास, मेरी वालदा, मेरी बहनें सब सियासी व्यूज रखती हैं। कई जगहों पे उनको इख्तलाफ होता है, कई जगहों पे वो मौक़िफ़ उनका सेम होता है। तो क्या घर में रहने वाली खवातीन के सियासी व्यूज भी नहीं होने चाहिए? हम तो पहले ही कहते हैं कि जो व्यूज भी नहीं रखते वो न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल जानवर होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की, एक तो ऑडियो लीक ये है फेक, लेकिन इस चीज़ पे एतराज़ करना कि जी वो अगर बात बिलफर्ज कर भी नहीं है तो किसी को क्या तकलीफ हो रही है, वो ये नहीं कह रही कि मीडिया मैनेजमेंट में कहते हैं वो घरेलू खातून है इस वजह से शायद तनकीद कर रही हूं मीडिया, वो ये कह रहे हैं ना कि घरेलू खातून है शायद इस वजह से तनकीद करो। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। कामरान मुर्तजा साहब ने भी इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, उनसे भी मजीद बात करते हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये ऑडियो लीक हो रही है, वैसे तो नामुनासिब सी बात है इस पर बात करना, मतलब आपके पास अगर सबूत है, अदालत में ले जाएं, साबित कर दें कि जनाब सियासी इख्तलाफात को इस हद तक लेके जाना कि घरेलू खवातीन पर भी खुलेआम बात करना, तनकीद करना, इल्ज़ामात लगाना, अलक़ाबात कहना, आपको लगता है ये पाकिस्तानी सियासत का फ्यूचर इस तरह से हो सकता है? अदालत में ले जाओ, जो आपने पहले कहा कि अगर किसी और का प्रॉब्लम है वो भले वो अदालत में ले जाए। बात ये है कि दोनों तरफ से जो है ना वो ऐसी बातें हो रही हैं जिसको जो ना आम जिंदगी में नहीं होना चाहिए या पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा नहीं है, और अगर ना हो तो ज्यादा खूबसूरती इसमें आएगी। किसी की ऑडियो या वीडियो अगर है भी है जेन्युइन है, इनजेन्युइन है, उसकी अगर कोई जाती गुफ्तगू है, उसके कोई जाती मामलात है, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, मगर बहरहाल हो रहा है कि सर आप ही की हुकूमत में हो रहा है, आप ही के इत्तेहादी कर रहे हैं सर, ये वही बैठ गया। अब ये तो पता नहीं है, हुकूमत में हमारे इत्तेहादी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है। नहीं, वो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं देखिए ये सब कुछ निकल कर सामने आ गया। अब कल को ये कह दे कि जनाब चूंकि जो ना वो किसी और ने हमारे इत्तेहादियों में से किसी ने किया तो आप भी जिम्मेदार हैं। देखिए यार, आदमी अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। अगर कोई कर रहा है, अगर कोई इसको अच्छा समझता है तो वो उसका हेड है कि मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, मैं नहीं करता। ठीक है। अच्छा, एक शिकायत भी है, और मैं मतलब क्या अल्फाज इस्तेमाल मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि चाह रहा था कि आप मेरे साथ वीडियो पर होते हैं लेकिन लाइट आपके घर में नहीं है,
आप ही की हुकूमत में लोगों के घरों में लाइट नहीं है। अच्छा, ये आप पहले मेहमान नहीं है जिसके साथ ये कुछ हो रहा है, इससे पहले भी 3-4 मेहमान वो कह रहे हैं यार लाइट ही नहीं है, क्या करें हम, 11 बजे लाइट चली जाती है। नहीं, हमारी वो 11 बजे वाली नहीं गई है, हमारा इशू और है। हमारे यहाँ सुबह से बारिश हुई है और बहुत ज्यादा हुई है, उसमें खासी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। अच्छा, पूरे बलूचिस्तान में। और लाइट जो है वो सुबह से तकरीबन नहीं है, तो अब यूपीएस भी तकरीबन जवाब देगा। यूपीएस सर चलता ही नहीं है इतनी लोड शेडिंग में। खैर, लेकिन ये बताइएगा इत्तेहादी हुकूमत कैसे चल रही है? यूपीएस तो नहीं चल रहा, इत्तेहादी हुकूमत सही चल रही है, चलाने का इरादा है या नाराजगी अभी भी है? नहीं, नाराजगी हमारी कोई भी नहीं है। नाराजगी मतलब इश्यूज होते हैं। देखिए, कोई तहरीक चलानी हो तो उसके लिए जो ना पार्टियों को इकट्ठा होना जरूरी होता है, और कोई हुकूमतें हो अगर उसमें बहुत सारी पार्टियां हो तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जाहिर है ये मुश्किल हालात में ये हुकूमत चल रही है, और इस मुश्किल हालात में उसके हम जिम्मेदार भी समझते हैं, हम अपने से पहले वालों को, और खुद भी हम अपने आप को भी एक्यूज करते हैं कि हमारे बहुत से मामला जो है ना वो अभी तक ठीक नहीं है, हमने डायरेक्शन ठीक नहीं लिया या जल्दी फैसला। पीपल्स पार्टी से तो आपको काफी ज्यादा इख्तलाफात रहे अभी जो सिंध में सारा कुछ हुआ है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। जी जी जी, इलेक्शन के हवाले से नून लीग से हैं कोई इख्तलाफात या सब सेट चल रहा है नून लीग के साथ? ये सब सेट तो किसी के साथ भी नहीं चलता, घर में मियाँ भी सेट नहीं चलते, उनके दरमियान भी मसाइल होते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं खटपट होती है, लेकिन अलहदगी की तरफ बात नहीं जानी चाहिए। नहीं, अलहदगी की तरफ बात नहीं जानी चाहिए। अब इसके बाद जो है ना, मतलब जो अच्छा हुआ बुरा हुआ वो तारीख का हिस्सा है, उसके बाद बात आगे। अक्सर जो है ना बीवियां शौहर से नाराज इसलिए हो जाती हैं कि जो वादे किए गए ना वो पूरे नहीं किए जाते हैं वो शादी के बाद। तो ये ऐसा है, आपका भी नून लीग से यही शिकवा है यार, वादे बहुत किए पूरे कुछ ना किया? जाहिर है डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड कोई पूरी की जा सकती है, कोई नहीं की जा सकती। तो इतनी बहुत सारी पार्टियां हो, उसमें प्रेशर भी सबका ज्यादा होता है, कोई ज्यादा ले जाता है, कुछ किसी के पास थोड़ा रह जाता है। ये सारे मसाइल से चलते हैं, सारे मसाइल से चलते हैं। तो अच्छा सर, ये बताइएगा ये IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं ये किसी करवट क्यों नहीं बैठ पा रहे? मतलब ऐसा हुआ, मतलब आप लोगों ने सवाल किया? जो हमारे इल्म में है, जो बात हुई है कि इससे पहला जो एग्रीमेंट था वो वायलेट हो चुका है, शायद इस वजह से जो हमें बताया गया। देखिए, मैं खुद इस मामले का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद इस मामले को ज्यादा जानता भी नहीं, वो खुद जाती तौर पे हुकूमत में भी नहीं, मगर जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है वो उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसके लिए ठीक है। लेकिन आप जो है वो आप अपने हल्के में जाते होंगे, और जाहिर सी बात है आप सियासतदान हैं, लोगों से मिलना आपका काम है, और लोगों का आपके पास आना, जाहिर सी बात है लोग आपको वोट देते हैं आपकी तरफ। कभी आपसे पूछते हैं कि यार आप लोगों ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई है लेकिन हम पर महंगाई का इतना बोझ डाल दिया, फिर कहते हैं कि IMF की वजह से वो IMF से भी डील नहीं हो रही? नहीं, ये तो हम इसमें खुद भी बहुत तकलीफ में है। ये तो देखिए, पब्लिक तो हमसे ज्यादा तकलीफ में होगी। एक तो हमको ये तकलीफ हो रही है कि पब्लिक जो है ना वो बेचारी बहुत जो है ना वो उसमें जो मतलब हमसे जिनकी इनकम कम है, हम खुद भी माली तौर पे सफर कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो बहरहाल ये तकलीफें हैं सारी। और ये पेट्रोल का महंगा होना, डॉलर के मुकाबले में रुपये का गिर जाना, ये सारे ऐसे मसाइल हैं जिसको मतलब हम आंसर इस वक्त तक नहीं कर पा रहे। आप इसको कह सकते हो कि हम प्रॉपर आंसर नहीं सवाल किया सर आपने कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब सही नहीं चला पा रहे हैं, और महंगाई इतने मुस्कुरा के करते हैं कि चले इंसान महंगाई तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो जो मुस्कुराहट होती है ना वो सीधी दिल पे जाके लगती है कि ये क्या है। ये देखिए, हमारे तो इत्तेहादी है, हम तो उनकी मुस्कुराहट बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अब तकलीफ से महंगाई, पेट्रोल जो है ना वो पेट्रोल की कीमत वाकई तकलीफ से है। हम जब इससे पहले कम जब बढ़ाई जाती थी पेट्रोल की कीमत, हम उस पर एहतजाज करते थे, हमने तो बहुत ज्यादा बढ़ाई है, और ये वाकई तकलीफ से। रुपये के साथ जो उसका डॉलर का जो उसमें ताल्लुक है उसमें बहुत बड़ा फर्क आया, और यकीनन उससे हर चीज पे फर्क आया। ठीक है, मगर इसको एक और एंगल से भी देखिएगा, हमारे यहाँ स्मगल होके कोयटा में स्मगल होके ईरानी पेट्रोल आता था, उसकी कीमत थी 70 रुपए पर लीटर। इस वक्त वो भी जो स्मगल होके आता था ईरानी पेट्रोल भी 225 रुपए, जो रिफाइन नहीं होता यकीनी तौर पर, जो वो इससे घटिया क्वालिटी का होता है, मगर वो भी 225 रुपए पे पहुंच गया। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जो है पेट्रोल ये महंगा नहीं है, आप इसको कोयटा की उसकी मार्केट से इसका स्मगल पेट्रोल चेक करवा सकते हैं ईरानी। आपने सर अभी बताया कि IMF के साथ वायलेट हुआ है मुआहदा, ये किसकी वजह से हुआ है सर? ये जो हमें बताया गया है वो पिछली गवर्नमेंट ने किया। तो अब वो भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है? वो भरोसा करने के लिए शायद तैयार नहीं है, या सर अगर IMF से अगर आपकी डील नहीं होती तो फिर बड़े जो माशी माहिरीन है ना वो बड़े खतरनाक बातें करते हैं, कहते हैं डिफॉल्ट की तरफ चले जाएगा। तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर IMF को आप नहीं मना पाते, या वो
लेकिन कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं 2 किस्तें एक साथ देंगे, शायद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था, मेरी नजरों से नहीं, मेरा ख्याल है मैंने जो पढ़ा था शहबाज साहब ने कहा था कि 2 किस्तें इकट्ठी मिलेंगी, मेरा ख्याल है। मगर बहरहाल अगर तो ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप कब तक कर्ज लेते रहेंगे और कब तक कर्ज के ऊपर चलाते रहेंगे। कर्ज वापस करना है अपने आप में और सूद के साथ वापस करना है। वो आज तो आपका वो दिन गुजर जाएगा, मगर उसके बाद जब कल का दिन आएगा किसी के लिए भी, किसी की भी हुकूमत होगी, उसको वो असल भी कीमत, असल भी वो आप वापस करना और उसके ऊपर सूद भी वापस करना। ठीक है, तो जनाब हमारे साथ मौजूद रहेगा कामरान साहब और कमल शौजफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सारी बातें हैं, एक ब्रेक के बाद भी करनी है। ऑडियो लीक का भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र है। हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं, क्या वो वाकई में इस चीज़ को प्रमोट करते हैं या इस चीज़ को नापसंद करते हैं या इस चीज़ पर बात करना ही पसंद नहीं करते? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कामरान साहब से इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल शौजफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक बात यकीनी तौर पर कहनी चाहिए, सियासत में सियासत ज़रूर होनी चाहिए, किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, ज़ातियात पर हमले नहीं होने चाहिए, इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए जो कल को आप पर भी लगे और फिर आप कहें कि जनाब ये अखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं आता है। इससे पहले भी माजी में देखने में आया कि जनाब वीडियोज़ निकलकर सामने आई, ऑडियोज़ निकलकर सामने आई, लेकिन क्या हमारी सियासत अब क्या इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के गिर्दी घूमती है? क्या हमारे सियासतदानों की अपनी कोई कारकर्दगी नहीं रह गई जिसकी वजह से वो अवाम में जाके अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगले इलेक्शंस के लिए वोट ले सकें? क्या फिर हमारी सियासत इसी पर रह गई है कि अपनी कारकर्दगी तो ना दिखा सके लेकिन सामने वाले की ऑडियो और वीडियो लीक करके उस पर इल्जाम तराशी करके उसके वोट अपनी तरफ करने की कोशिश की जा सके? इसी पर मजीद बात करेंगे। कमल शौजफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहब बताइएगा, पहली बार नहीं हुआ है ये ऑडियो असल है नकल है, अभी तो इस बात का फैसला फॉरेंसिक और मुताल्लिका इदारों ने ही करना है, ये हमारा और आपका फैसला नहीं है और ना ही हमारा काम है। लेकिन ये बताइएगा, क्या वाकई में सियासत में इन चीज़ों की गुंजाइश होनी चाहिए? इससे पहले भी मुताद्दिद इदारों के सरबराहों की वीडियोस निकलकर सामने आई, जिस तरह से हुआ मुखालफिन उनको इस्तेमाल करते थे कि जनाब आप लोगों ने वो वीडियोस के तहत उनसे 10 काम करवाए। तो आपको लगता है कि जनाब ये पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इस पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है? देखिए जी, पहले तो एक मेहमत जलसा हुआ। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी और किसी लीडर के पास ये पावर नहीं है कि इस तरह चंद दिनों में आप सिर्फ 2 इलाकों को, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, फोकस करें। और आप अगर कवरेज कोई कर रहा था, आपके ये कैमरामैन ही थे मौजूद, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म का क्राउड था। कि मैं 8:45 बजे स्टेज तक पहुंची हूँ। मैं एक रैली लेके निकली थी 4 बजे और एक्सप्रेस वे पे और हमारी रैलीज आ गई। सदाकत अब्बासी साहब की पिंडी उधर मरी से भी आ गई, कोटली सतिया से आ गई और कोई 5 जगहों से तो वो हम चौक हो गए वहाँ पे। तो मैं काफ़ी देर फिर मुझे पैदल चल के आगे आना पड़ा। और अभी जब मैं एंटर हो रही थी, यकीन माने उस वक्त भी लोगों की एक हजूम था जो एंटर हो रहा था, जगह थोड़ी पड़ गई। ठीक है। हमने खवातीन के लिए इस दफ़ा बहुत बड़ी जगह एलोकेट कराई थी। वहाँ पर इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी ज़्यादा फैमिलीज और खवातीन आ गई कि वहाँ खड़े होने की जगह नहीं रही। सामने वाली जगह भी भर गई जो खाली होती है अमूमन। तो लोग क्यों निकल रहे थे? ये एहतजाज था महंगाई के खिलाफ, उसको ख़त्म करने के लिए ज़ातियात, घटियापन, गलाजत, ये और दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या बता रही हैं कि ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इनके पल्ले कुछ नहीं है, ग्राउंड पे ये हारे हुए हैं। धांधली की पूरी तैयारियां हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान जो है वो इनको फुल सपोर्ट कर रहा है। हर तरफ से जोड़ तोड़, वो आपको पता है ताताड़ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को किस तरीके से जाके अपने ज़ाती मुलाजमों की तरह, क्योंकि वो खुद ज़ाती मुलाजिम है तो वो आगे उनको भी ज़ाती मुलाजमों की तरह ट्रीट कर रहा है, खुद उनकी सीटों पे बैठता है। हमने तो हर ब्यूरोक्रेट की इज्जत की, उनकी अथॉरिटी को माना, एक्सेप्ट किया, कभी जाके उसकी सीट पे नहीं बैठे गए, उसको इज्जत दी है क्योंकि वो इस स्टेट के मुलाजिम है, इस हुकूमत के तो मुलाजिम नहीं होते। सही बात। बहरहाल तो मरियम साहब को भी नज़र आ रहे हैं, वो अपनी तकरीरों में भी बनी गाला, फरा साहिबा और जो हमारी साबिक फर्स्ट लेडी हैं उनके कैरेक्टर असैसिनेशन। भाई आप अपनी बताएं ना, आपके पास और कुछ नहीं है बताने को। अगर आप ये करेंगी तो फिर हमारे पास बहुत कुछ है। फिर नवाज शरीफ के घर की चादर और 4 दीवारी पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे और फिर आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। आप खुद बेटियों की माँ हैं, आपकी बेटियों पे घरों बैठी अगर खवातीन पे ही बात करनी है तो आपके पास हमारे से बहुत ज्यादा। वैसे ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए, ऑनेस्टली ये सब चीजें नहीं होना। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमरा साहब, 2 चीजें, 2 सवाल आपसे। पहला सवाल तो ये है कि जनाब जो खान साहब ने नैरेटिव बिल्ड किया है, जो खान साहब एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं और जो परेड ग्राउंड में जलसा हुआ था उसमें उन्होंने उसका दोबारा से भरपूर तरीके से इजहार किया,
और हुकूमत के पास उसको काउंटर करने के लिए फ़िलहाल कोई नैरेटिव नज़र नहीं आता, तो क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ऑडियो पर बात की जाएगी, वीडियो पर बात की जाएगी? इस वक्त तो बात ये है कि खान साहब यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं। उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च करना था, कोई शॉर्ट मार्च करना था। अभी डेट देनी थी, 6 दिन में डेट देनी थी, फिर इतने दिन में देनी थी। वो अदालत की बात या जो कुछ लीडर इस तरह से दूसरों के सहारों पे नहीं चलते। इतनी शेलिंग करवाई उन पे, हमने रैली करवाई है और स्टैब्लिश किया सारा कुछ। रैली जितनी भी हमारी हुई है उसमें स्टैब्लिश किया हमने। 13-14 रैलीज की है, हमारा कोई एक पत्ता नहीं टूटा कहीं। जिस दिन डेट दी है उसी डेट के हिसाब से आगे मामला को लेके चले, ठीक है ना। तो ये खान साहब नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं वो खान साहब का नैरेटिव वो नहीं है। असल में हम हमारा जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो महंगाई है, ठीक है। वो महंगाई पे हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महंगाई को हमने अगर मीट विद कर लिया तो मामला सीधे हो जाएंगे, न कर सके तो मामला खराब होगा। ये है इस वक्त सारी सूरत। तो सर पंजाब की सूरत हाल पर अगर थोड़ी सी बात कर लें, पंजाब में हमजा शहबाज साहब को वजीर आला बनाना, एक तो पहली बात ये कि क्या सारे ओहदे खानदान के अंदर रखने हैं? क्या आप लोग, आपके इत्तेहादी आप लोग मशवरा नहीं देते कि जनाब डेमोक्रेसी में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? मुझसे बेहतर ये सवाल का जवाब नून वाले दे सकते हैं। नहीं सर, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं ना, नून लीग वाले नाराज होते हैं, आते नहीं बात का मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको डिफेंड करना है। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपकी जाती राय जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं, मैं जाती राय इसमें अपने इत्तेहादियों के हवाले से नहीं देता, ठीक है इसमें। हाँ। और पंजाब में जो सर ये ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर कुछ आप कितनी सीटें पाकिस्तान तरीके? मुझे नहीं पता, मुझे पंजाब की पॉलिटिक्स, पंजाब की पॉलिटिक्स, हाँ, मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ। जी जी जी, यहाँ की पॉलिटिक्स का पता है, वहाँ का मुझे इतना नहीं। और इंटरेस्ट भी नहीं लेते आप उन चीज़ों में? नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं लेते। हमारा इतना कोई खास मसला नहीं हुआ करता हमारा। हम अपने सूबे की हद तक जो है वो मौजूद रहते हैं आमतौर पर। ठीक है। अच्छा कमल चौधरी साहब, पंजाब की सियासत की बात हो रही है तो कामरान साहब तो कह रहे हैं कि ना मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, ना मुझे इतना वो चीज़ें हैं, लेकिन ये आप 17 तारीख को जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरा एतमाद है कि ये 20 नहीं तो 15 सीटें तो हम निकाल ही लेंगे? मैं सलमान आपको चैलेंज कर रही हूँ, अल्लाह खैर। अगर तो वो जो कमांडर मकसूद चपड़ासी वर्जन 2 जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान का जो चीफ लगाया हुआ है, ये मिल के जो धांधली इन्होंने करनी शुरू कर दी हुई है, सिस्टमेटिक धांधली के कई वोट निकाल दिए और नए वोट आ गए हैं बीच में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों को निकाल के डिस्पर्स कर दिए। एक घराने के अगर 8 वोटर्स थे तो 8 मुख्तलिफ जगहों पे उनके वोट ट्रांसफर कर दिए, और बाकी जो कोई और हैं वो उस हलकों में लाने शुरू कर दिए। अलीम खान का जो हल्का लोटे का हल्का है, वहाँ वो टिका के पैसा लगा के लोगों की और हमले को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह के पुराने दोस्त मामला साथ में अपने चैनल को भी लगाया हुआ है सारा दिन प्रोपेगेंडा करने। इस सब के बावजूद भी मैं बता रही हूँ कि सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी जीत के बैठी हुई है। अवाम का आप जरा रुझान देख लें, वो इनको जूता मारने को भी तैयार नहीं है इस वक्त, जो इन्होंने उनका हाल कर दिया है। और लोटों को तो वो वैसे ही रिजेक्ट कर चुके हैं, इनका जाना मुश्किल हो गया ग्राउंड पे जाके कि ये कैंपेन कर सकें। इसलिए सिवाय गंद गलाजत के ये ऑडियो फेक तो वीडियो फेक, तमाशा, घटिया इल्ज़ाम तराशियाँ, और वो अता तारड़ जैसे पागल तमाशाई मदारियों को बिठा के गलाजत भरी ज़ुबानें इस्तेमाल कराते हैं, फिर इनके चट्टे कट्टे। और अगर यही गलाजत खेलना हुआ जो हम चाहते नहीं है, क्योंकि हमारी ना वो तरबियत है, और ये वो वाली तरबियत नहीं जो ताड़ड़ तरबियत बोल रहा है, ये हमारी वाकई तरबियत नहीं, क्योंकि हमारे लीडर ने ख़वातीन का हमेशा एहतराम किया है और एहतराम करना सिखाया, और हमेशा रोकते हैं कि आप उनके ख़वातीन के लेवल पे जब आप जाके लड़ाई लड़ना शुरू करें तो इसका मतलब है कि अब आप हार मान चुके हैं और आपके पास ना ग्राउंड पे कुछ करने को ना इतने कॉन्फिडेंट है। लेट सपोज अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि जनाब अच्छी आप सीटें निकाल लेंगे अगर धांधली नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ शाहूद कुरैशी साहब ये कहते हैं जनाब 2 सीटों से ज्यादा मिलती नहीं। आपको नहीं लगता विकेट की दोनों साइडों पर आप खेल रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब अवाम हमारे साथ है और अवाम हमें ये 20 सीटें जिता के देंगे, दूसरी तरफ दूसरे रहनुमा ये बात कहते हैं कि जनाब धांधली हो जाएगी और हमें ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, यानी चड भी अपनी पड भी अपनी। आपको बता दिया, कमांडर मकसूद चपड़ासी और इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान साथ में जो रियासत की दूसरी मशीनरी को अगर इस्तेमाल करेंगे, लोगों पे पर्चे कटा रहे हैं, उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, उन्हें कॉलें कर रहे हैं कैंडिडेट्स को कि हट जाओ, सही है। उनको ये डरा रहे हैं कि आप किसी किस्म की घटिया नामुनासिब जो वीडियो लाइब्रेरी चलाती है मैडम मरियम फितनी साहिबा,
चादर चार दीवारी की पासबान, अपने घर की जो पासबानी नहीं अपने बाप के घर की नहीं कर सकी। तो इस सारी ब्लैकमेलिंग के बाद लोगों को जो प्रेशराइज कर करके बैठाने की और डराने की धमकी की कोशिश करें, उसके बावजूद भी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन के लिए फुल कैंपेन करें। और आवाम का आप रिएक्शन देखें जिसको इन सब ने मिसकैलकुलेट किया था। ये रिजीम चेंज की जो बाकी टाइम की किल्लत है, वरना मजीद आपसे बात स्ट्रेटजी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तुझे साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनाब बैन अल-अक़वामी जो अमूर है उनके माहिर और सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस नशिस्त को आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिरी हिस्सा प्रोग्राम का ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं और आगे की क्या मनसूबाबंदी हो सकती है हुकूमत की और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तमाम चीज़ों पर उनसे बात करेंगे। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, रिजीम चेंज का निशाना बनने के बाद मुल्की हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत से हुकूमत नहीं चल रही है, मईशत नहीं चल रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जनाब या इमरान खान साहब से तहरीक नहीं चल पा रही है। आपको लगता है आने वाले दिनों में इस सूरत हाल को ये सूरत हाल किस रुख बैठेगी? और क्या खान साहब जो हर अपने जलसे में इदारों की तरफ देखते हैं, इदारों की तरफ बात करते हैं, कहते हैं इदारों ने अगर मुदाखलत नहीं की तो फिर उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा, तो खान साहब क्या आवाम की तरफ कम देख रहे हैं, इदारों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, एक लिहाज से तो जो वार्निंग इमरान खान दे रहा है वो सच है। 30 बिलियन डॉलर की कमी हो गई है इंपोर्ट्स पे। अच्छा, अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास 30 बिलियन डॉलर्स कम हैं जिसके लिए हमने इंपोर्ट कर, तो हम इंपोर्ट वो चीज़ें जो सब ज़रूरी हैं वो कर ही नहीं वो कैसे करेंगे? वो किधर से आएगा? मान 4 मिलियन टन गंदम किधर से आएगा? तो देखिए, बात असल ये है, कह तो रहा है सही, बिल्कुल सच कह रहा है कि अच्छा। और ये जो कमी हुई है, क्या इनको पता नहीं था होने वाली है? क्या इन्होंने क्या प्लान किया था इसके लिए? सवाल ये तो पैदा होता है ना, सारी कमियां एक साथ कैसे? कुछ अरसे पहले तक तो ऐसी कमियां नहीं चल रही थी, फिर अब लोड शेडिंग के मसाइल भी हैं, डॉलर भी 210 तक जा चुका है, पेट्रोल 250 तक जा चुका है। अभी कुछ अरसे पहले तक तो ये सारे मामलात नहीं थे, लेकिन कहते हैं जनाब ये हादसा एक साथ नहीं होते हैं, बाकायदा परवरिश होती है चीज़ों की। आपको लगता है ये पिछली हुकूमतों से चलते हुए आ रहे हैं या ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली है? हाँ बिल्कुल। तो जब आपको कोई जो लोग कुछ अच्छे आपके पास वर्कर्स होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कोई वेरी गुड मैनेजर्स होते हैं या वेरी बैड मैनेजर्स होते हैं, क्या आपने तो पाया है ज़िंदगी में, हमने ये देखा है। तो जब बुरे लोग होते हैं तो वो तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। आप समझते हैं मिसाल के तौर पे कि ये इतने अफवाहें फैला हुआ ये है कि हमें कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, ये क्यों फैला गया है? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्यों पुतिन क्यों कह रहा है कि मैं जिस दिन इमरान खान वापस आएगा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसी दिन मैं पहुंचूंगा पाकिस्तान उसको हेलो कहने के लिए? ये क्यों कह रहे हैं लोग? क्या चीन हमारे साथ खुश है? क्या दूसरे मुल्क खुश हैं? आप कहते हैं कि पेट्रोल का प्राइस इसने बड़ी गलती की कि कम कर दिया इन्होंने, मगर इन्होंने और शौकत तरीन ने आपको बैठ के बता दिया कि 466 बिलियन रुपया किधर से आ रहा था और उन्होंने किधर से बजट किया। आपने नहीं किया, आप बता नहीं सकते। आपके तो अपने पार्टी ये जो क्या है पीडीएम है, ये तो ख्वाजा आसिफ और शायर खाकान तारीफ कर रहे हैं मिफ्ता साहब का। क्यों तारीफ कर रहे हैं भाई? वापस आ रहे हैं इसलिए कि कुछ लोग वो पार्टी के अंदर हैं जो कहते हैं उसको कुछ नहीं आता है, दार को वापस लाओ। इस पे भी लड़ाई चल रही है। तो आप तो ऐसे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे कॉम्पिटेंसी का कुछ रेलेवेंसी नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल है, और इनकॉम्पिटेंट लोग आ गए तो ये भी जो आ रहा है ये भी बंद हो जाए। चले मैं इस बात को तो आगे लेके चलता हूं ना। पंजाब की जो सूरत हाल चल रही है ना, इस वक्त सियासत का महवर पंजाब बना हुआ है। पंजाब में जो सूरत हाल चली है, अब 22 तारीख को इस बात का फैसला हो जाएगा, परवेज इलाही होंगे या फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे। आपको क्या लगता है, अगर लेट सपोज अगर ये लगाता हूं,
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, विफाक की तरफ फिर उनकी नज़रें किस तरह से होंगी? पहली बात तो यह है कि हमजा शहबाज को हर कोशिश होगी कि उसको जिताएं, हर किसी तरीके से उसको जिताएं। इसलिए अगर हमजा शहबाज हार गया तो पंजाब इनके हाथ से चले गया तो फेडरेशन भी इनके हाथ से चले जाएगा। अच्छा, पीडीएम, ठीक है, विफाक भी चला जाएगा। तो वो लाजमी उसको जीतना है और लाजमी वो जिताने की कोशिश करेंगे। मगर अगर किसी तरीके से लोगों ने ये नतीजा धांधली का अगर आ रहा था मिसाल के तौर पे, अगर उससे बचा दिया तो फिर वो नहीं आएगा, फिर पीटीआई गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब में बन जाएगा और 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ कामयाब हो जाएगा। इसलिए दो ही तो वोट्स हैं उसके, और उसके बाद वो गवर्नमेंट भी चले जाएगी, फिर जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर एक नई गवर्नमेंट आएगी। अब ये आपने जब ये सब चीज़ें आप देखते हैं तो पहला सवाल आप अपने आप से पूछें, ठीक है, कि इमरान खान को रेजीम चेंज निकालने का मतलब ये था कि उसको वापस लाएं? ये तो हो ही नहीं सकता। उसको निकाल तो नहीं दिया इसलिए वापस लाने के लिए, तो वो अगर वापस नहीं आएगा तो इनकी हुकूमत चलेगी। उसके लिए पंजाब में जो हो रहा है आपने देखा है, UC 235 में 60% नए वोटर्स रजिस्टर हुए। किधर से, क्यों, कैसे, किसी को नहीं पता। 60% नए वोटर्स रजिस्टर हुए। किसने कराया है? बकौल पीटीआई के ये सब धांधली से हुआ है। सही है, ये गलत हुआ है। ठीक है, ये इसलिए हुआ है कि वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर बात करता हूं कि जनाब अगर ये बना लेते हैं पंजाब में हुकूमत, जो कि आप कह रहे हैं कि जो आवाम की मोबिलाइजेशन है, अगर धांधली नहीं होती है, जो ये नए वोटर्स आ रहे हैं, तमाम चीज़ें खलब हो जाती हैं और हमजा शहबाज साहब की जो वजारत आला है वो चली जाती है, परवेज़ इलाही बन जाते हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नैरेटिव है कि उनको इलेक्शंस चाहिए हर हाल में, जो डिमांड है उनकी, उनको पीछे हटना पड़ेगा या फिर वो अपनी कुर्बानी दे देंगे? पंजाब और केपी 2 बड़ी हुकूमत उनके पास है, वो कहेंगे नहीं इसको कुर्बान करते हैं और फिर जनरल इलेक्शंस में चले जाते हैं। विसाख रहेगा नहीं यार, मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ, विसाख नहीं रहेगा। पंजाब चले जाए, पाकिस्तान उनके हाथ से चले जाएगा। आप समझते हैं 2 वोट का रेजीम चेंज, इम्पोर्टेड हुकूमत जैसे ये पीटीआई कहते हैं, ये बच जाएगी? अच्छा, 2 वोट से। बाप जो नाखुश है, MQM बाप, ये सब कह रहे हैं, JUI भी नाखुश है, वो ये सब कह रहे हैं कि हम तो भाई, हम पता नहीं हमारे साथ हमने क्या किया, बड़ी गलती की, हम तो उनके साथ बेहतर थे, डेवलपमेंट फंड्स भी मिलते थे, अब तो ये डेवलपमेंट फंड्स भी नहीं दे रहे। ठीक है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। चलें जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाइम की किल्लत है, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। साथ मौजूद है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही सेहत रही, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।